हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम ठीक से। इस चीज को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 1 से 100 तक के आपको अभी तक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। 1 to 100 ये अपने पास एलसीएम एचसीएफ आसान चैप्टर होता है, जिसके हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस लेकिन सोल्व करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। 1 से 100 तक मैं पहले सोल्व करवा चुका हूं। उम्मीद है वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। बार बार उनको करने की कोशिश अगर करोगे तो चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। हाँ पंकज, कल क्या हुआ कि क्लास मुझे लगा 9 बजे से है और क्लास 8 बजे से ही थी। फिर मैं 9 बजे आया, तब तक ये हो चुकी थी। वो मेरी गलती थी भाई, कल की क्लास में मेरी गलती थी। मुझे लगा 9 बजे से है, क्योंकि पहले दिन 9 बजे से थी। फिर उन्होंने बताया कि नहीं 8 से ही है, 9 से बच्चों की इंग्लिश की क्लास होती है, फिर वो दोनों क्लास होंगी। तो इसलिए मुझे इसी टाइम क्लास 8 से 9 आज मैं आपके लिए आ गया हूँ। प्रत्येक दशा में अगर 2 शेष बचे, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5, 6, 8, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अपने पास 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर 5 का अगर भाग देते हैं तो 5 का भाग में लास्ट की डिजिट या तो 2 होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। दूसरा, अपने पास अगर आप लोग 6 से डिवाइड करते हो तो 6 में अपने पास 3 का नियम आपके पास पता होना चाहिए कि डिजिट का सम जो है वो उसका भाग दें तो अपने पास शेष 2 बचना चाहिए। तो डिजिट के सम का अपने पास, या इससे पहले आप 9 का नियम लगा लो, क्योंकि 18 भी है ना। 3 से पहले 9 का नियम लगाना ज्यादा ठीक होता है। तो 9 का अगर नियम लगाओगे तो डिजिट सम 9, 2 किस में बचेगा? तो ये अपने पास 3, 9 और 9 कट जाता है। 9 अपने पास जैसे आए उसको ऐड में फिर शामिल नहीं करते, क्योंकि आना तो 2 ही है। कर सकते हो 9 और 9 18 और 2 20, आना 2 ही है। तो 9 जब भी बच जाए उसको आप लोग काट सकते हो। तो ये भी 2 आ गया है। 9 तो कट गया, 7 और 2 9, यहां भी डिजिट सम 2 आ गया है। 9 और 8 और 1, यहां डिजिट सम 2 नहीं आएगा। और यहां पर भी 9 9 9 और 9 कट गया, डिजिट सम नहीं आएगा। तो ये सी और डी ऑप्शन तो अपने पास से गायब हो गए। ऑप्शन ए और बी बचे। ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहली चीज। अब दूसरा, हम लोग क्या 5 का नियम देख चुके हैं, 9 का नियम देख चुके हैं, तो 3 तो देखना जरूरी है नहीं। एक नंबर और है अपने पास 8। 8 का नियम क्या होता है? 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो लास्ट संख्या में 4 जोड़ने पर अपने पास यहां भी 2 शेष बच रहा है, यहां पर भी 2 शेष बच रहा है। भाई इन दोनों में से तो फिर 2 सभी से डिवाइड हो रहा है, तो क्या बड़े वाला अपने पास आंसर होगा क्या? 8 से अगर डिवाइड यहां पर करते हो तो यहां पर भी 2 शेष बच रहा है, यहां पर भी 2 शेष बच रहा है। 5 से भाग देने पर भी 2 शेष बच रहा है, 6 से भाग देने पर भी 2 शेष बच रहा है, 8 से भाग देने पर भी 2 शेष बच रहा है, 15 से भी भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, 18 से भाग देने पर भी 2 शेष बच रहा है। अगर सभी में ही अपने पास बन रहा है 2, अगर नंबर ऐसे दे दिए तो हमें बड़े वाला आंसर फिर पूछा है, तो क्या हमारा आंसर बी ऑप्शन 9722 हो जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अपने पास मदन आपका आंसर डी कैसे हो सकता है भाई? डी तो अपने पास आंसर हो ही नहीं सकता कि प्रत्येक दिशा में 2 शेष नहीं बचेगा। इसमें जब आप लोग 9 का भाग दोगे तो यहां पर 2 शेष बचेगा ही नहीं, तो ये वाला तो अपने पास हो ही नहीं सकता। इसको तो आप कैसे बोल सकते हो? तो सेकंड हमारे पास बी जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 101। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अपलोड करता हूं। ये करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 102, 102 जो है उसको करने की कोशिश करो आप लोग। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अब आप लोगों को आने चाहिए। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं, अब आपको आने चाहिए, ये ध्यान रखना।
इनको मैं बेसिक अप्रोच से भी आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूं और डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इतना टाइम आप लोगों को लगना नहीं चाहिए अब क्वेश्चंस में। जब भी क्वेश्चन अपने पास आए 23 का सबसे छोटा गुणज जिसमें 18, 21 और 24 से डिवाइड करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। अगर आप लोगों को ये नियम पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 18 से डिवाइड करने पर तो अपने पास रिमाइंडर जो बचे वो शेष बचे 7। अपने पास 21 से भाग देने पर शेष जो बचे वो अपने पास 10 बचे। 24 से भाग देने पर शेष बचे 10, शेष बचे 13। तो मुझे आप लोग ये बताइए फिर क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। इनका एलसीएम लेकर अब 7 ऐड करोगे, शेष 7 बचना चाहिए। एलसीएम तो चलो ले लेंगे, उसमें 7 ऐड करें, 10 ऐड करें या 13 ऐड करें। तो फिर क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब ये सेम नहीं हो, ना तो 7 ऐड कर सकते, ना 10 ऐड कर सकते, ना 13, फिर तो 3 आंसर आ जाएंगे। तो माइनस करके देखो, यहां से माइनस करोगे तो 11, यहां से माइनस करोगे तो अपने पास 11 और यहां से माइनस करोगे तो 11। तो दूसरा कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। एलसीएम में ये संख्या जोड़ने के बजाय एलसीएम में से 11 घटाते हैं, ये अपने पास एक नंबर बनेगा और वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। उसको इंटू करते चलेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। अपने पास जो भी एलसीएम आया तो इस चीज को हम लोग मानते हैं एलसीएम इंटू अपने पास के माइनस 11, ऐसे करते चलेंगे और चेक करते चलेंगे कि कहां पर 23 से डिवाइड होगा, वो अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए कि इसको सोल्व कर पाओगे क्या। पहला और बेसिक तरीका मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में समझा चुका हूं, 100 क्वेश्चन ऐसे मैं करवा चुका हूं। ऐसे नहीं मतलब 100 क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने करवाए थे। दूसरा ये तरीका, जब भी 18 आ जाए, ये तरीका मैं इतना टाइम वहां पर लगाता ही नहीं हूं। मैं तो क्या करूंगा, यहां पर वो बोल रहा है 18 से भाग देने पर 7 शेष बचे, तो 18 का नियम के बजाय मैं इसमें ये कहूंगा कि 9 का भाग देने पर 7 शेष बचे, यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे अच्छे से याद है। तो डिजिट सम 9 कहां पर है वो हम लोग चेक करें, 7 कहां पर है। 9 का भाग देने पर 7 अगर शेष बचे, इसका मतलब डिजिट सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ताकि 9 का भाग देते ही 7 शेष बच जाए। तो डिजिट सम 7 क्या इसका है क्या? हाँ है। इसका डिजिट सम 7 नहीं है, इसका डिजिट सम 5 है, इसका डिजिट सम 3 है। ये हमारा आंसर आ गया। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? तो अपना क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका भी आपके पास है और डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस का। और मैं अगले 100 क्वेश्चन अब करवा रहा हूं, टोटल 200 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। तो एलसीएम एचसीएफ में फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। और हर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हमने किया है, जो एसएससी में आता है वो भी, और एसएससी से ऊपर के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि 100 अगर है तो कितने पेड़ बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं आए हुए, लेकिन फिर भी मैं तो समझा देता हूं आपको सभी टाइप के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102 के बाद नेक्स्ट 103 आप लोग चलो करने की कोशिश करो। पांच अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ऐसा हम लोगों से बोला गया है। 3, 5, 8 एंड 12 से भाग देने पर 2 अगर शेष बचे, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग 9 का रूल देखते हैं या 5 का रूल हम लोग देख लेते हैं। 5 के रूल में सिर्फ लास्ट डिजिट में डिवाइड करके देखना पड़ता है, क्या पता है क्या? तो 5 का भाग देने पर 2 शेष यहां बचेगा क्या? नहीं। यहां कितना बचेगा? 4। यहां कितना बचेगा? 3। यहां कितना बचेगा? 0। 2 शेष सिर्फ इसमें बच रहा है, ये अपना आंसर आ गया। आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने बेसिक पहले नहीं पढ़ाया हो। दोनों तरीके आपको पढ़ाए हैं, बेसिक पहले पढ़ाया है, डायरेक्ट अब करना बता रहा हूं। दोनों तरीके से आप लोग करने की अगर कोशिश करोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सारे के सारे लोग। तो ऐसे देखते आंसर आएंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे नहीं आते, एग्जाम में भी इन क्वेश्चन को आप लोग इसी मेथड से कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो, क्योंकि इसमें बीच बीच में मैंने आए हुए क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं। बस ये नहीं लिखा हुआ सीजीएल मेन सीपीओ 2017, ये लिखा हुआ नहीं है। बाकी इसके अंदर क्वेश्चंस आए हुए अपलोड कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 104 आप लोग कीजिए, फटाफट करने की कोशिश करो।
पंकज वो भी करवा देंगे भाई। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चंस मुझसे पहले आपको ही करने हैं, ये याद रखना। आप मुझसे पहले आप लोग करने की कोशिश करो तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। यहां पर ये क्वेश्चन बी ऑप्शन अपने पास देखिए, यहां पर 4 का भाग 5 का भाग देने पर 2 शेष, यहां नहीं बच रहा 2 शेष, यहां नहीं बच रहा 2 शेष, 2 यहां पर भी बच रहा है और 2 यहां पर भी बच रहा है। 5 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर भी लास्ट की 2 डिजिट, तो 4 से डिवाइड करने पर भी यहां भी बच रहा है, यहां भी बच रहा है। 5 का नियम देख लिया। 3 का नियम अगर हम लोग देखें तो 3 का नियम अपने पास ये होता है कि यहां पर डिवाइड करने पर डिजिट सम अपने पास 2 होना चाहिए। हाँ ठीक है, यहां भी 2 शेष बच रहा है। डिजिट का सम यहां पर होगा कितना, 8 और 4 12 और 2 अपने पास 14 का मतलब अपने पास 5, और 5 में 3 का भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। ऐसे अपने पास यहाँ पर जो डिजिट का सम है अपने पास 9 और 2 11, 11 का मतलब 2, 2 में भी 3 का भाग देने पर 2 ही शेष बच रहा है। सभी में, ये तो सभी में लग रहा है और ऐसा एग्जाम में भी होगा। ये तो सभी में लग रहा है और ऐसा एग्जाम में भी कभी कभार हो सकता है। अब 2 ऑप्शन बच गए, अब क्या करें? तो 11 का मल्टीपल कौन सा है ढूंढना पड़ेगा। तो छोटी संख्या में 11 का भाग देना आसान होता है, तो इसमें क्या 11 का मल्टीपल है या नहीं है, दोनों में से कोई एक चेक कर लो कि 842 में क्या 13 से, 11 का नहीं 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 13 से अपने पास 5 बार, 13 से 6 बार अपने पास 78, और यहां पर बचेगा अपने पास 6, ये अपने पास भाग नहीं जा रहा, तो ये तो 13 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ गया सी। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये तो अपने पास 13 का मल्टीपल है नहीं, इसलिए जो 13 का मल्टीपल होगा उसको हम लोग आंसर टिक करेंगे। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे ये बता दो कि ये मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों को पढ़ाने की बताने की कोशिश करता हूं। 105, चलो करने की कोशिश करो। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें सभी मल्टीपल आप लोगों को मिल जाएंगे डिवाइड करने पर शेष, तो फिर उसका मल्टीपल हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन करो, कैसे करोगे अभी मैं देखता हूं। प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चंस के साथ साथ मेरे पढ़ते चलो, करते चलो, पढ़ते चलो, करते चलो। बेसिक से तो भाई पहले करवा के आया हूं मैं, रविंदर कुमार, आपको रविंदर कुमार मीना आपको मैं करवा के आया हूं। एक बार वापस देख लो पिछली क्लासेस, इनको शुरुआत में मैंने बेसिक से ही करवाया है, बहुत टाइम वहां पर दिया था, तो अब वापस से उसी चीज में टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपका दिमाग कैसे चले। आप देखिए एक बार पिछली क्लासेस, जरूर आपको क्वेश्चन नंबर 104 मिल जाएगा, किसमें, पीछे जो मैं करवा के आया उसमें। मुझे बताइए 36 से डिवाइड करने पर अगर 10 अगर शेष बचता है, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ सारे के सारे लोग मिलकर, किसी चीज में 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 10 है तो इसके फैक्टर 9 से अगर भाग दूं मैं इस चीज में, तो 9 से भाग देने पर क्या जो रिमाइंडर होगा वो अपने पास 1 बचना चाहिए क्या? और 9 से भाग देने पर डिजिट सम अगर अपने पास रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब ऊपर वाले का डिजिट सम अपने पास 1 ही होना चाहिए। यहां पर 9 का भाग देने पर जितना शेष बचता है ना, वही ऊपर वाले नंबर का डिजिट सम होता है। डिविजिबिलिटी के रूल बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं, उनको एक बार जाकर आप लोग पढ़िए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो यहां पर डिजिट सम 1 कहां पर है, तो हम लोग नो काउंट नहीं करते डिजिट सम में, ध्यान रखना, नो काउंट नहीं करते डिजिट सम। 9 9 9 7 और 3 10, 1 है, ये आंसर हो सकता है।
नो डिजिट सम में काउंट नहीं करते, कर लोगे तो भी आंसर वही आना है, नहीं करोगे तो भी वही आना है, तो क्यों करें हम लोग, जबरदस्ती थोड़े ना कोई। 7 और 4 11, 11 का मतलब अपने पास 1 और 1 2, ये तो नहीं हो सकता, ये तो 100% है, नो नो नो। 10 और 17 18, 18 का मतलब फिर से 9 बन गया, ये भी अपने पास नहीं हो सकता, ये अपने पास 15, 15 का मतलब 6 है अपने पास, इसका मतलब ओनली ए ऑप्शन का डिजिट सम 1 आ रहा है, तो ए हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ पाए हो क्या इन सभी क्वेश्चंस को, लेकिन साथ साथ घर पर आपको बेसिक से भी करना है, याद रखना इन सभी क्वेश्चंस को। यहां तो मैं एक प्रैक्टिस करना आपको सिखा रहा हूं, लेकिन खुद को इन क्वेश्चंस को बेसिक से भी करना है, बेसिक से भी करना है, याद रखना। डिविजिबिलिटी के रूल जहां नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया है वहां जाकर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 के बाद अपने पास 106, चलो करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, कोशिश करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। पंद्रह, 18 और 21 का भाग देने पर 15, 18, 21 से डिवाइड करने पर, तो ये 18 वाली संख्या को अगर हम लोग पकड़ लें तो वो ज्यादा ठीक रहता है। कोई से कोई भी आप लोग ले लो, जैसे 15 से डिवाइड करने पर देखना, 15 से डिवाइड करने पर अपने पास 11 शेष बच रहा है, 18 से डिवाइड करने पर अपने पास 14 शेष बच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप लोगों को 5 का नियम लगाना है, देखना यहां पर अगर आप लोगों को 5 का नियम लगाना है, तो अगर 15 से भाग देने पर 11 शेष अगर बच रहा है, तो 5 से अगर डिवाइड करें तो फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचेगा 1। तो चाहे 5 वाला नियम लगा लो, या 9 का भाग देने पर अपने पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 5, 9 का नियम लगा दो। वैसे 9 का नियम लगाना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि 9 के नियम में 9 का भाग देने पर अगर 5 शेष बच रहा है तो हमें ये चीज पता लग गई कि उसका डिजिट सम 5 होना चाहिए। 5 कहां पर है हम लोग चेक करते हैं, यहां पर अपने पास 6 और 10 हो गया ये तो, और ये अपने पास 13, तो 23, और 23 का मतलब 5 अपने पास ये हो सकता है। यहां पर अपने पास अगर चेक करोगे तो ये भी अपने पास 23 बन गया, और 5 ये भी अपने पास हो सकता है। ओहो, इसने तो सारे ही 23, एक ही ऑप्शन नहीं कट रहा है, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। 12 और 11 23, सभी का सम, ये भी चालाक हो गया है, 9 का नियम नहीं लग रहा है भाई, 9 के नियम से तो सारे के सारे ऑप्शन हो सकते हैं, और एग्जाम में भी आपके पास ऐसा ही आएगा कि कहीं भी नियम लगाओगे तो पता लगेगा सभी का डिजिट सम तो सर 5 ही है, अब मैं क्या करूं। तो अब ये तरीका होता है कि क्वेश्चन छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, एक तरीका। तो दूसरा तरीका ये होता है कि डिजिट सम और भी तो है, एक संख्या 18 ही थोड़ी ना, इसमें 21 भी है, 15 भी है, 24 भी है, और भी तो संख्या है। पहला रूल अगर फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है हमें, इससे तो 9 वाला नियम तो यहां काम नहीं आया। कभी कभार ये नियम बहुत काम आता है, लेकिन अब की बार नहीं आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 का भाग देने पर एक शेष बचे, और 5 का जो अपने पास डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सिर्फ लास्ट संख्या में भाग देते हैं। क्या 5 का भाग देने पर एक शेष बचेगा क्या, आप कहोगे नहीं। 6 में 5 का भाग देने पर एक शेष बचेगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। इसमें भाग देने पर क्या एक शेष बचेगा क्या, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसमें भाग देने पर कितना शेष बचेगा 4, तो क्या अपने पास बी ऑप्शन आ गया है क्या, हाँ ना बोलो, सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो एक नियम अगर फेल हो जाए तो डरना मत, दूसरा कोई नियम लगेगा, तीसरा कोई नियम लगेगा, चौथा कोई नियम लगेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो जाकर अपने पास सोल्व होगा ही होगा, याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या, 9 का नियम नहीं लगा तो क्या हुआ, 5 का नियम हमने लगा दिया। चलो अगला मैं बताता हूं। एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर होता है वो एकदम आसान चैप्टर होता है, जिसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 107।
छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः 15, 25, 35, 42 और 70 से विभाजित करने पर क्रमशः ये शेष अगर बचता है तो बताइए अपने पास आंसर क्या होगा। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 70 आए, अगर लास्ट में 0 है तो 70 से भाग देने पर अपने पास अगर 66 अगर बच रहा है, इसका मतलब अपने पास यहां से 10 से भाग देने पर क्या अपने पास 6 बचना चाहिए क्या। और 10 का नियम होता है कि सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग दो तो लास्ट डिजिट इसकी 6 होनी चाहिए, ऐसे आपका दिमाग चलेगा। आंसर की लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए और आंसर की लास्ट डिजिट 6 जो है वो सभी में है। कोई बात नहीं, आप लोगों को मतलब मैं सिखा तो रहा हूं यहां पर, क्योंकि ऐसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो अपने पास जब भी 0 आ जाए, और जैसे अपने पास 10 है तो 10 से भाग देने पर लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए। तो जब भी अपने पास 0 आ जाए तो तुरंत सोच लेना कि लास्ट डिजिट अपने पास 6 होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, सभी ऑप्शन में 6 है, लेकिन मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। यहां पर 15 से भाग देने पर 15 से अगर डिवाइड करें हम लोग तो 11 शेष बच रहा है। इसका मतलब अपने पास 5 से अगर डिवाइड करें तो 1 शेष बचना चाहिए, और 5 से डिवाइड करने पर 1 शेष सभी में बच रहा है। रूल अपने पास फेल हो गया। कोई बात नहीं, 5 का रूल फेल हो गया तो क्या हुआ, 25 से भाग देने पर अपने पास 21 रिमाइंडर है, 25 से भाग देने पर शेष 21 है। तो मुझे आप लोग बताओ 25 का भाग देने पर शेष अगर 21 है, 21 अगर है, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं क्या। तो लास्ट के 2 डिजिट यहां चेक करोगे, 21 बच रहा है, आंसर हो सकता है। यहां 21 नहीं बच रहा, 6 बच रहा है लास्ट की 2 डिजिट में भाग देने पर, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। इससे भी अपने पास आंसर आ गए 3। लेकिन घबराओ मत, आंसर खुद ही आएगा। क्या आप लोग 3 का रूल चेक कर सकते हो क्या। 15 के अंदर 5 भी छुपा हुआ है, लेकिन 15 के अंदर 3 भी तो छुपा हुआ है। 3 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या डिजिट जो डिविजिबिलिटी रूल 2 का आना चाहिए अपने पास, और 3 का क्या होता है, डिजिट सम का करके 3 का भाग दे दो, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। तो यहां पर अपने पास 3 का सभी का अगर सम करोगे तो यहां पर और यहां पर ये 2 बचेगा, पहला ऐड कर लोगे ना आप लोग, 8 और 7 अपने 9 अपने पास, और ये हो गया अपने पास 8 17 और 6 अपने पास 23 है। डिजिट सम कर रहा हूं 23 में, यानी कि 5, और 5 में अगर 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो है वो अपने पास 2 है। ये हर टाइप के क्वेश्चंस मतलब कितना कितना आप फंसते जाओगे। जैसे इसमें 0 वाला रूल नहीं लगा, इसमें 5 वाला रूल नहीं लगा, इसमें 25 में भी एक ही ऑप्शन कटा, 3 बच गया। अब ये देखने की जरूरत नहीं है इनका डिजिट सम कितना है, तो आप कहोगे सर डिजिट सम इनका 15, और 15 का मतलब 6, तो 6 में 3 का भाग दोगे तब तो शेष अपने पास जो बचता है वो 0 बचता है। ये 3 के नियम से कट गया, और ये अपने पास 6 और 4 10 और 2 12, ये भी 3 के नियम से कट जाएगा। ओनली ये अपने पास बचा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। बी ऑप्शन ऐसे कटा कि 25 का भाग देने पर 21 शेष बचता है, और 25 का नियम होता है लास्ट के 2 डिजिट। 25 का जो नियम होता है वो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं। तो यहां 25 से डिवाइड करोगे तो 6 अपने पास शेष बचेगा, जबकि बचना चाहिए 21, इसलिए बी ऑप्शन अपने पास पहले ही कट गया। ये आप लोग छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन याद रखिए, याद रखिए और याद रखिए। क्या याद रखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर 3 का नियम अगर देखना है तो 3 का और 9 का नियम होता है डिजिट सम करो इनका। ऊपर वाले डिजिट सम 5 है, 3 से भाग दोगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास 2। ऐसे 9 का जो नियम होता है उसमें भी ऊपर वाले का डिजिट सम करते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये नियम होता है किसका, 3 का और 9 का। 5 का और 25 का जो नियम होता है, 5 का नियम होता है कि लास्ट के 1 डिजिट में भाग दे दो 1, और 25 का जो नियम होता है वो लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दो, तो इसमें भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 11। रिमाइंडर बचने के नियम होते हैं, 3 का ये होता है, 5 का अपने पास ये होता है। ऐसे अपने पास 10 का नियम है, 2 4 3 7 डिवाइड करोगे अगर 10 से तो लास्ट डिजिट अपने पास आंसर होती है 7, और 2 4 7 डिवाइड करोगे आप लोग 100 से तो लास्ट 2 डिजिट आंसर होती है कितनी, 47। ये अपना आंसर होता है तो अपने पास शेष बचने का, रिमाइंडर का। तो आप लोगों को नियम कौन कौन से ध्यान रखना है, 3 का 9 का रखना है, 5 का 25 का रखना है, 10 का और 100 का रखना है, और 4 का और 8 का रखना है। अपने पास कोई भी संख्या ऐसे 4 6 3
81 डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा? तो पूरी संख्या में भाग नहीं देकर लास्ट की दो संख्या में डिवाइड करके देखते हैं शेष कितना बचेगा, 1। और यही नंबर अगर ऐसे हो 46381 डिवाइड करते हैं हम लोग 8 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो यहां पर अगर इवन है तब तो लास्ट दो में देते हैं, और ओड है तो लास्ट के दो में 4 ऐड करते हैं, तो 85 में हम लोग 8 का भाग देते हैं, तो रिमाइंडर अपने पास कितना होगा यहाँ पर? 5। क्या याद है क्या आपको? डिविजिबिलिटी के रूल में ये चीजें मैंने बहुत पढ़ाई हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। यहां पर 85/8, अगर यहां पर 8 का नियम या तो 3 में चेक कर लो, 8 का नियम या तो 3 में चेक कर लो, या आपको लगता है यार मैं तो थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं तो याद कर लो। अगर ओड है तो लास्ट दो में 4 ऐड करते हैं, और अगर इवन होता 43281 और 8 से भाग देते हो, ये इवन होता तो फिर लास्ट दो में ही चेक कर लेते हैं, यानी शेष कितना बचता है? 1। बोलिए सभी को याद है क्या? तो ये रूल मैं चेक करता हूं, 4 का 8 का, 10 का 100 का बार बार, 3 का 9 का, और 5 का और 25 के रूल में चेक करते हुए जा रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करते जा रहा हूं, और उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ता हूं। ये डिविजिबिलिटी में क्यों होता है बहुत डिटेल से आपको मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि वह इसे क्रमशः 10, 9, 8, 7 और 2 से विभाजित किया जाए? तो क्रमशः 9, 8, 7 और 6 शेष बचे। 987 में से 47 में से कौन सी संख्या को मैं एक को घटाऊं ताकि जो रिमेनिंग नंबर बचे, ध्यान रखना, रिमेनिंग नंबर जो बचे उसमें अगर 10 का भाग दूं तो 9 शेष बचे, 9 का भाग दूं तो 8 शेष बचे, 6 का भाग दूं तो ये शेष बचे। तो मुझे आप लोग ये बताइए रिमेनिंग नंबर में कौन सा नंबर घटाऊं, वो मुझे पूछा है कि 10 का भाग देने पर यहां पर 9 शेष बचना चाहिए। पहला ही मैं लेता हूं, 10 का भाग देने पर 9 शेष अपने पास बचना चाहिए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर जो संख्या आएगी उसका लास्ट डिजिट क्या 9 आएगा क्या? 10 से भाग देने पर, अभी भी मैंने सिखाया है, 10 से भाग देने पर 9 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब जो यहां पर संख्या आएगी उसका लास्ट डिजिट क्या अपने पास 9 होगा क्या? 10 से भाग देने पर 9 शेष तब बचेगा जब लास्ट डिजिट जो है उसकी वो 9 होनी चाहिए। तो इस संख्या में से यहां मैं पुट करके देखूंगा कि 9 कब बचेगा। यहां पर क्या रखो तो 9 बचे, 9847 माइनस अपने पास यहां से क्या 22486 माइनस कर रहे हो, तो क्या यहां पर 9 बच रहा है क्या? आप कहोगे नहीं, 9 नहीं बच रहा सर, यहां तो 1 बच रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या 9847 में से हम लोग माइनस करें 2317, तो क्या अपने पास 9 बच रहा है क्या? नहीं, 0 बच रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 9847 में से अगर हम लोग माइनस करें 2288, तो मुझे बताइए क्या लास्ट जो आंसर है वो क्या 9 बच रहा है क्या? हाँ 9 बच रहा है, ये आंसर हो सकता है। और ये इससे क्या लास्ट डिजिट जो है वो क्या अपने पास 9 बचेगी क्या? आप कहोगे नहीं, इससे तो 4 बचेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन कट गए, एक हमारा आंसर आ गया। कैसे डिविजिबिलिटी का रूल हम लोगों ने लगा दिया, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बिना पेन के डिविजिबिलिटी वाले सोल्व हो रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए, ये चीजें मैं बता कर आया हूं कि 10 का भाग देने पर अगर 9 शेष बच रहा है तो यहां पर जो संख्या आएगी उसकी यूनिट डिजिट अपने पास 9 होनी चाहिए, तभी 9 शेष बच सकता है। 10 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही यूनिट डिजिट होती है, तो अपने पास 9 तो लास्ट में होना ही चाहिए। तो इसमें से क्या घटाऊं कि लास्ट डिजिट अपने पास 9 आए? तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन घटाओ, तो अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसको बेसिक से करने की कोशिश करना,
बहुत सारी चीजें सिखाएगा, बहुत सारा दिमाग भी लगाना पड़ेगा जब इसको बेसिक्स आप लोग करने की कोशिश करोगे। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 109। एक धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय 2, 3, 5, 6। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आपको लग रहा अजीब होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, आप घबराया करो मत क्वेश्चन देखकर। 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर ये शेष बच रहा है, तो 0 से 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे? तो 4, 3 अपने पास ये है, 2, 3, 4, 5, 6। इससे डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 1, यहां डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 2, यहां पर आ रहा है 3, यहां पर आ रहा है 4 और यहां पर आ रहा है 5। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। और मुझे बताओ एलसीएम क्या 60 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये सर एलसीएम 60 आ गया। तो अब यहां से दो तरीके होते हैं एलसीएम के बाद, या तो उसमें 1 जोड़ दो, तो इसमें अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष, लेकिन 3 से डिवाइड करोगे तो 2 शेष नहीं बच रहा, फिर इसमें आप लोगों को 2 जोड़ना पड़ेगा तो 62। लेकिन 62 अगर आंसर दे दिया तो फिर अपने पास 2 से भाग देने पर एक शेष नहीं बच रहा। तो जब ये अलग अलग शेष बचे, मैं इसको बहुत बार करवा के आया हूं, पहली बार नहीं करवा रहा हूं, ये तीसरी या चौथी बार करवा रहा हूं। इससे पहले अच्छे से बेसिक्स आपको समझा चुका हूं। जो बच्चे नए हैं वो पहले वाली क्लास देख कर आना, ताकि आप इनको अच्छे से समझ जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो नंबर कौन सा लोगे, 1 ऐड करोगे वो लोगे या कौन सा नंबर लोगे? इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर जो है वो 1 का, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो हम लोग इसमें से 1 घटा देते हैं। तो आंसर कितना होगा? 59 अपने पास आंसर होगा। ये यहां पर इसमें किसी से भी डिवाइड कर लो, अपने पास शेष जो बचना है वो 1, 2, 3, 4 और 5 ही बचना है, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो। अब ये बोल रहा है कि 0 से 100 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे, तो 0 से 100 के बीच ऐसे 59, दूसरा अगला नंबर होगा इसका डबल, तो वो 118 हो जाएगा। लेकिन 0 से 100 के बीच तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर है? एक ही नंबर है। अगला नंबर तो इसका जस्ट डबल करोगे वो आएगा, फिर 3 गुना करोगे वो आ जाएगा, 4 गुना करोगे वो आ जाएगा। ऐसे नंबर तो बहुत होंगे, 59 होगा अपने पास। इसके बाद अगला जो नंबर होगा 60 का हम लोग डबल करेंगे 120 और उसमें से माइनस कर देंगे तो 119 हो जाएगा। अगला नंबर 60 गुना 3 तो अपने पास 180, तो 179 हो जाएगा। अगला नंबर अपने पास 60 240 और उसमें से एक माइनस करोगे तो 239 हो जाएगा। और ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो जब हम लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे तो नंबर तो बहुत सारे होंगे। इसका ये हो गया, अगला नंबर 60 इंटू 2 माइनस 1 होगा, अगला नंबर 60 इंटू 3 माइनस 1 होगा, अगला नंबर 60 इंटू 4 माइनस 1 होगा, अगला नंबर 60 इंटू 5 माइनस 1 होगा। ऐसे तो बढ़ते चलेंगे, लेकिन याद रखना जो अपने पास 0 से 100 के बीच अगर उसने पूछा है तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, इसलिए अपने पास आंसर आ गया। मैं मिटाता हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 110 जो लिखा हुआ है इसको।
यहाँ पर इसने कहा है उस छोटी से छोटी संख्या 15, 18 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। तो मुझे बताइए प्रत्येक दशा में 8 अगर शेष बच रहा है, इसका मतलब 18 से वाला नियम लगा दो, 8 अगर शेष बच रहा है तो 9 का भाग देने पर भी 8 शेष ही बचेगा। तो डिजिट का सम क्या 8 होना चाहिए क्या? डिजिट का सम 8 अगर क्या सिर्फ यहाँ है क्या, बाकी तो कहीं पर हो ही नहीं सकता। तो ये अपना आंसर आ गया 26। यानी कि ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको तो डिजिट सम से आप लोग करना, और उम्मीद है कि स्पीड आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, लेकिन इनको 3-4 बार करना भाई। जब तक नहीं बार बार नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मुझे बताइए क्या अगला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे क्या? मुझे लगता है अब क्वेश्चन नंबर 111, 112, 113 इसी टाइप के क्वेश्चन से 137 नहीं सॉरी 115, ये एक इसी टाइप के क्वेश्चन से बार बार, जैसे 6, 9 और 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो डिजिट सम अपने पास 2 होना चाहिए। इसका डिजिट सम 2 नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका डिजिट सम 2 है, क्योंकि 9 तो डिजिट सम में ऐड करते हैं ही नहीं। अपना आंसर आ गया। ऐसे आसान और छोटे क्वेश्चंस को एक बार बताइए, क्या आप लोग अब खुद कर पाओगे क्या? जो भी आपको अलग लगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो मुझसे आप लोग पूछ लेना। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो, और यहाँ पर अपनी बुकलेट में 98 सेकंड आप लोग कर लेना, और जरूरी नहीं कि आपके पास आंसर आए, फिर भी ऑप्शन आए इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ABC एक ही समय पर वृत्ताकार स्टेडियम में एक बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है अपने पास, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, मान लो ये अपने पास एक चक्कर लगाता है, पहला व्यक्ति ए है, एक चक्कर 20 सेकंड में लगाता है। ये पहला जो व्यक्ति है एक चक्कर 20 सेकंड में लगाता है। मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एक चक्कर जो है वो अपने पास 20 सेकंड में लगाता है या 20 मिनट में लगाता है। ये कोई भी सर्कुलर पाथ है, 20 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले वो यहां पर आया, मान लो 10 बजे चलना शुरू हुआ, तो यहां पर आया 20 मिनट में, यानी 10:20 पर। व्यक्ति ए है, चलना शुरू किया तो पहले सबसे पहले पहला चक्कर लगाकर आया 10:20 पर। दूसरा जो चक्कर वो लगाकर आएगा 20 मिनट बाद, सेकंड चक्कर में उसको टाइम लगेगा, यहां पर लिख देता हूं 10:40। फिर से अपने पास तीसरा चक्कर जो लगाकर आएगा वो अपने पास लगाकर आएगा 10:11। चौथा एक और चक्कर अगर वो लगाकर आता है तो यहां पर वो लगाकर आता है 11:20 पर। एक और चक्कर अगर वो लगाता है तो वो लगाकर आता है कितने बजे, 11:40 पर। ऐसे ही चक्कर लगाता रहेगा व्यक्ति ए, बी और व्यक्ति दूसरा एक व्यक्ति है बी, वो भी इसी सर्कुलर पाथ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है 25 मिनट। तो देखना दूसरा व्यक्ति, अगर मैं यहां पर अगर बनाऊंगा तो ये डायग्राम थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, मैं यहां पर आप लोगों के लिए बना देता हूं। दूसरा व्यक्ति बी है जो भी ये चक्कर लगा रहा है, दूसरा एक व्यक्ति बी है जो यही चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। सेम टाइम पर 10 बजकर उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन पहला चक्कर जब वो लगाकर आया तो 25 मिनट में लगा रहा है, इसलिए 10:25 हो गए थे। पहला चक्कर उन्होंने जब लगाया तो 10:25 पर, ये है 10:20 पर यहां पर, और ये है 10:25 पर। तो मुझे बताइए क्या दोनों मिलेंगे क्या? वो तो आगे निकल गया वापस से, 10:20 पर तो था, लेकिन 10:25 पर तो वो आगे कहीं पर निकल गया। ये दूसरा चक्कर लगाकर आया, जैसे यहां से दूसरा चक्कर इसने लगाया 10:50 पर, क्योंकि 25 मिनट लग रहा है, और 10 बज के ये तो 40 मिनट पर ही यहां से चला गया था।
अब ये जब तीसरा चक्कर लगाएगा, थर्ड राउंड जब लगाएगा, तो आपको पता लगेगा अगर फिर से 25 मिनट लग रहे हैं तो 11:15 पर। ये तो यहां से 11 बजे ही निकल गया था, तो दोनों क्यों मिलेंगे? और मुझे बताइए अगला चक्कर ये जब लगाएगा तो यहां पर होगा ये 11:40 पर, और ये भी 11:40 पर यहां पर है। तो ये तो जब पांचवा चक्कर कंप्लीट करेगा उस टाइम, और ये जब चौथा चक्कर कंप्लीट करेगा उस टाइम, क्या दोनों एक साथ मिल जाएंगे क्या? तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, क्या इन दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए क्या? एक चक्कर लगा रहा है 20 मिनट में, दूसरा चक्कर लगा रहा है अपने पास कितने मिनट में? अपने पास 25 मिनट में। तो क्या इसके भी चक्कर जब कंप्लीट होंगे, कितने भी हों, चाहे इसके हो सकता है 10 चक्कर, इसके हो सकता है 2 चक्कर कंप्लीट करे, लेकिन जब सेम टाइम पर चक्कर कंप्लीट करेगा, राउंड का अगर कंप्लीट करेगा, क्या उस टाइम ही मिलेंगे क्या? तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का सबसे पहले टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, याद रखना जब कंप्लीट करे इस टाइम, ये तो 20 मिनट बाद आता है, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो जैसे एलसीएम लोगे तो वो कितने मिनट होगा? 100 मिनट, यानी 100 मिनट में इसका भी उस चक्कर कंप्लीट एक राउंड होना चाहिए, ये भी 4 राउंड, 5 राउंड लगाकर यहां पर आ जाएगा, और ये इसमें कितने राउंड लगाकर? 4 राउंड लगाकर उसी पॉइंट पर अपने पास यहां पर पहले पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे, आकर दोनों ये 5 राउंड लगाते हुए, ये 4 राउंड लगाते हुए 100 मिनट बाद मिलेंगे। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस में दोनों का हम लोग एलसीएम क्यों लेते हैं? क्या समझ पा रहे हो क्या? इसलिए लेते हैं क्योंकि टाइम दोनों का बराबर होना चाहिए, और दोनों का टाइम बराबर होने के साथ कंप्लीट राउंड भी होना चाहिए। तो राउंड कब होगा? जब ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 20 का भी उस संख्या में भाग चला जाए और 25 का भी उस संख्या में भाग चला जाए, ऐसी संख्या हम लोगों को लेनी है, और वो नंबर अपने पास एलसीएम ही होता है, याद रखना आप लोग। तो इसका टाइम, पहले टाइम फाइंड आउट करना है ऐसे क्वेश्चन का, और टाइम फाइंड आउट करने के बाद हमें एलसीएम उसका फाइंड आउट करना है। ये अपने पास तरीका होता है। लगभग क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ ही मिलेगा, नहीं दिया हुआ मिले तो पहले आप लोग फाइंड आउट करना। आइए अब मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में अपने पास ये 252 है, ए चक्कर लगा रहा है 252 सेकंड में। तो 252 जो सेकंड्स हैं, ये अपने पास 7 से अगर डिवाइड करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू अपने पास 7 से 3 बार, 7 गुना 3 21, और अपने पास 4, 7 गुना 6 42, ये ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टर कर रहा हूं मैं इसके, बी को टाइम लग रहा है 308, तो 308 सेकेंड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? 7 इंटू 7 चौक 28, और अपने पास बचेगा कितना? 2, 7 चौक 28, ये लिख सकते हैं। सी है 98 सेकेंड्स, तो 98 सेकेंड को आप लोग क्या लिख सकते हो? 98 सेकेंड को आप लोग लिख सकते हो 7 इंटू 2, 49 गुना 2। इस ऊपर वाले को 36 को भी अगर लिखना चाहो तो ए का टाइम लिख सकते हो 7 इंटू 4 इंटू 9, बी का टाइम लिख सकते हो 7 इंटू 4 इंटू 11, और सी का टाइम लिख सकते हो 7 इंटू अपने पास 2। तो सबसे पहले 7 की जो 2 की अगर पावर देखी जाए तो 2 की पावर 2 है, यानी 4 है सभी जगह से। अगर 7 की पावर देखी जाए तो 7 की पावर 2 है 49, अगर 3 की पावर देखी जाए तो अपने पास 9 है, और 4 की पावर देखी जाए तो 11 है। ये इतने सेकंड अपने पास आंसर होगा, इसको डिवाइड कर लेना। मुझे लगता है कि ऑप्शन में से कोई सा मिलेगा नहीं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? 7 गुना 4 गुना 9 लिख दिया, 7 गुना 4 गुना 11, फिर पावर ढूंढ ली और मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है क्योंकि 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 7 की मैक्सिमम पावर 2 है, और 11 अपने पास यहां पर है ही, तो हम लोग इसको इनटू कर लेंगे, और ऑप्शन इसका शायद मैच होगा नहीं, वो आप लोग देख लेना। चलो अगला करवाता हूं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये घंटी बजने वाले, दौड़ने वाले, अब इस टाइप के क्वेश्चंस वापस से शुरू होंगे जो कभी कभार आपको देखने को मिलेंगे। अगला करो।
यहाँ पर देखिए 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई गई हैं जिसमें कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो कुल संभावित संख्या क्या होगी? तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या प्रत्येक का उसमें भाग जाना चाहिए क्या? अपने पास 6 का भी, 8 का भी, 12 का भी और 16 से भाग जाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा जो नंबर जो मुझे बताइए जिसमें प्रत्येक का इनमें भाग चला जाए वो नंबर क्या एलसीएम ही होता है क्या? पंक्तियां अगर हम लोग बनाते हैं वो नंबर एलसीएम होगा। 2 की पावर अपने पास 4 और 16 यहां पर आ गया और यहां पर 3, तो एलसीएम क्या 48 आ जाएगा क्या? तो यही हमारा आंसर है 48 यहां पर। तो ध्यान रखना 48 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 48 भी हो सकता है, इसका डबल, इसका 2 गुना 96 भी हो सकता है, तो ये हमारा डी आंसर आएगा। ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, 48 हो सकता है, 96 हो सकता है, उसका 3 गुना 144 हो सकता है, 4 गुना अपने पास 192 हो सकता है, ऐसे आगे तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, 48 होगा, लेकिन इसने ऑप्शन में 96 दिया हुआ, तो 96 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 120, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक साथ बजाना शुरू करते हैं क्रमशः 6, 9, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर, तो कितने सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी? इसका मतलब मुझे बताइए कितने सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी? इसका मतलब क्या एलसीएम ही लेना है क्या? ये अपने पास 6 सेकंड से बजेगी, वो 7 सेकंड से बजेगी, वो 8 से बजेगी, वो 9 से, और ये 12 सेकंड से। तो इन सभी का एलसीएम लेंगे ताकि उस संख्या में इसका भी भाग चला जाए, उस टाइम बजे, इसका भी भाग चला जाए, उसका भी भाग चला जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। और एलसीएम लेने का तरीका होता है, सबसे पहले 2 की पावर ढूंढते हैं, 2 की पावर 3 सबसे ज्यादा है, तो यहां पर अपने पास आएगा 8। इसके बाद 3 की पावर यहां भी है एक, तो 3 गुना 4, लेकिन 3 की पावर यहां सबसे ज्यादा है 9। यहाँ 8 और 2 और 3 है ले चुके हैं, 2 है ले चुके हैं, 3 है ले चुके हैं, 2 और 3 है ले चुके हैं, 7 और बच गया। तो ये अपने पास 9 गुना 7 63 को इंटू करोगे अगर आप लोग 8 से, तो 24 और 48 और 2 504, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। अब वो अगर ये पूछे, मुझे आप लोग बताना, अब अगर वो ये पूछे कि 1008 सेकंड में वो अपने पास कितनी बार एक साथ बजेंगी, मुझे आप लोग बताइए, तो आंसर अपने पास क्या होगा कि 1008 सेकंड में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो मुझे अपना आंसर बताइए कि क्या होगा। 1008 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, तो आंसर बताओ सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने पास। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना। 1008 सेकंड में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे अगर ये पूछे, तो डिवाइड कर देंगे 504 से, तो आपका आंसर आएगा कुछ लोगों का 2 टाइम्स। लेकिन याद रखना शुरुआत में भी तो वो एक साथ बजी थी, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और फिर एक बार, तो शुरुआत में भी वो एक साथ बजी हैं, इसलिए इस चीज में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं और हम लोग आंसर कितना बताते हैं 3 टाइम्स, क्योंकि एक तो 10 बजे बजी, फिर अगला 10 बजकर इतने सेकंड पर बची और फिर 10 बजकर इतने सेकंड पर बजेंगी, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, ये गलती आप लोग मत कर देना। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो गलती ये वाली मत कर देना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 121।
देखिए, 3 व्यक्ति एबीसी मैदान के चारों ओर एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं 7 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो चलने के बाद वे तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो मुझे बताइए, यहां पर अपने पास 7, 8 और 5 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसका एलसीएम हम लोगों को लेना है, तो 7 तो 7 ही रहेगा, ये 8 आ गया और 8 का 2 तो इसमें छुपा हुआ है, यहाँ ले चुके हैं, तो ये 10, 8 गुना 5 40 गुना 7 अपने पास 280 मिनट बाद वो वापस से एक साथ बचेंगे। और 280 मिनट को अगर मिनट्स में आप लोग कन्वर्ट करते हो तो ये अपने पास डिवाइड करोगे, आवर्स में अगर कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करोगे 16 से। 14/3 आवर्स का मतलब 4 and 2/3 आवर्स। 4 and 2/3 आवर्स का मतलब 4 आवर्स तो कंप्लीट है। और 2/3 को अगर मिनट में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर चाहो तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 4 घंटे 40 मिनट ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन में अपने पास है नहीं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नन ऑफ दीज। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, छोटे और आसान क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अब खुद कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 122, चलो करने की कोशिश करो। 122 नंबर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। रमेश, दिनेश और महेश, इसको टाइम जो लग रहा है वो अपने पास लग रहा है 9/7। इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 15/14। और इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है अपने पास 10/7। क्या फ्रैक्शन को आपको एलसीएम लेना आता है क्या? फ्रैक्शन का कभी भी अगर आप लोगों को एलसीएम लेना पड़े तो ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं, ये याद रखना आप लोग। ऊपर जो नंबर है उसका एलसीएम लोगे 9 का, 15 का और 10 का। तो 9, 15 और 10 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू अपने पास 10 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 9 गुना 10। 3 अपने पास इसमें आ गया है, ये 3 गुना 5 था, तो अपने पास ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का। और नीचे वाले का एचसीएफ 7, 14 और 7 का एचसीएफ होगा 7। तो क्या अपने पास 90/7 आ गया है क्या? और 90/7 को 12/7 = 84 होता है। तो क्या 12 and 6/7 सेकेंड लिख सकते हो क्या? ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे क्या? अगला जो क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 123, देखिए आप लोग खुद कर पाओगे क्या? 123 जो है एक बार पढ़ने की कोशिश करो और बताइए क्या इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर आपके पास हो उसको आप लोग कर पाओगे क्या? तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एलसीएम लेना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी क्लास। एलसीएम एचसीएफ के 123 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। आज घर पर बैठकर ये 123 क्वेश्चन सारे के सारे करना, कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं हो। हम लोग टोटल 200 क्वेश्चंस करेंगे और इस आसान चैप्टर के 200 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, सर्दी से बचे रहना।